ये कहानी है अल्बर्ट किंगडम की। वहाँ के शासक अल्बर्ट खुद से ज्यादा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। सम्राट अल्बर्ट की एक प्यारी सी बेटी भी थी जो बेहद समझदार और मेहनती थी। उसका नाम है एल्सा। एल्सा इस समय अपने कमरे में खुशी से नाच रही है। ला 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 ला, मैं बनूंगी इस राज्य की राजकुमारी। तभी वहाँ उसके बचपन की सहेली आ जाती है। एल्सा, आज तो तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रही हो। हाँ एलिस, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अब राजकुमारी बनने वाली हूँ। हाँ एल्सा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो आओ एलिस, मेरे साथ नाचो। हाँ क्यों नहीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगती हैं। क्या हुआ एलिस, हंसते हंसते तुम चुप क्यों हो गई? वो एल्सा, मैं ये सोच रही थी कि राज्य की राजकुमारी बनने के बाद कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? ये सुनकर एल्सा जोर जोर से हंसने लगती है। अरे पगली, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन तुझे कभी नहीं भूल सकती। तू तो मेरी प्यारी बहन है, सच्ची मुच्ची। चलो अब मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे अपने पास बुलाया है। ठीक है। राजकुमारी थोड़ी देर में तैयार हो जाती है और अपने माता पिता के पास पहुँच जाती है। माँ, पिताजी, बताइए, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम राज्य को चलाने के लिए बेताब हो रही हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। हाँ बेटा, हमें पता है कि तुम एक अच्छी राजकुमारी साबित होगी, लेकिन बेटा इससे पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। कैसी परीक्षा पिताजी? देखो बेटा, 10 दिन में तुम्हारी चाची की लड़की मैरी की शादी होने वाली है, और तुम्हें तो पता ही होगा कि शादी में कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि तुमने अपने बड़े भाई की शादी तो देखी ही थी। हाँ देखी थी, बहुत काम होता है। हाँ बेटा, काम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो तुम्हें सीखनी और समझनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि राज्य में कैसे काम होता है और किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, क्या सुरक्षाएं होती हैं और क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। हाँ बेटा, हम चाहते हैं कि तुम इन 10 दिनों के अंदर अपनी बड़ी बहन मैरी की शादी की कुछ जिम्मेदारियां सही से उठाओ। इससे तुम्हें राज्य को समझने में मदद मिलेगी। अरे पिताजी, ये तो आसान है। अच्छी बात है। आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात होती है। दुआ है कि तुम अपने कार्य में सफल हो। हाँ पिताजी, पक्का। अब मैं चलती हूँ। जाओ। इसके बाद एल्सा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शाम से ही एल्सा अपने काम में लग जाती है। इसके कुछ घंटों बाद वहाँ पर एलिस आती है। अरे एल्सा, तुम इतनी देर से लिख रही हो, थकी नहीं क्या? हाँ थक तो गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, काम करना जरूरी है क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 दिन है। अरे 10 दिन तो बहुत होते हैं, आराम आराम से करो। नहीं एलिस, मैं अपने माता पिता को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहती। मैं उन्हें साबित करना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी राजकुमारी बनूंगी। हाँ ये बात तो सबको पता है। वो तो है, लेकिन मुझे ये साबित भी तो करना होगा। हाँ ठीक है, वैसे तुम बहुत मेहनती हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। उससे तुम्हें नींद नहीं आएगी और तुम अपना काम और भी अच्छे से कर पाओगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो तो हूँ ही। इसके बाद एलिस एल्सा के लिए कॉफी बनाकर ले आती है। वाह, कॉफी तो बहुत ही टेस्टी है और इसे पीने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अब रात हो गई है, तुम जाओ और सो जाओ। मैं तो अपने काम में लगी रहूंगी। ठीक है, लेकिन टाइम से सो जाना। एलिस वहाँ से चली जाती है। वहीं एल्सा अभी भी बहुत देर तक काम करती रहती है और काम करते करते वहीं पर सो जाती है। जब सुबह उसके माता पिता उसके कमरे में आते हैं तो ये सब देखकर वो हैरान रह जाते हैं। बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी नींद खराब करोगी। हाँ बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। काम करो लेकिन अपना ध्यान भी रखो। जी। चलो तुम सो जाओ, उसके बाद काम करो। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं
लेकिन वहीं एल्सा उनकी एक भी नहीं सुनती है। वो दिन भर कॉफी पीती रहती है और अपना काम करती रहती है। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और राजकुमारी अपनी बहन मैरी की शादी की अरेंजमेंट में लगी रहती है। सेनापति जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी बहन मैरी की शादी में कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके, ठीक है ना? जी राजकुमारी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी में कोई भी गड़बड़ी हो। जी राजकुमारी। तभी वहाँ एलिस आती है। एल्सा, तुम्हारी आँखों को क्या हुआ? आँखों के नीचे एकदम काले गड्ढे पड़ गए हैं। अरे तो क्या हुआ? मुझे एक अच्छी राजकुमारी बनने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। नहीं, तुम ये सब बिना किए हुए भी एक अच्छी राजकुमारी बन सकती हो। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। नहीं एल्सा, आज तुम पूरे दिन सोओगी। नहीं, तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। अब चुप रहो, ठीक है? आजकल एल्सा ऐसे ही सबकी बातों को इग्नोर करती थी। खैर, वो अपने कमरे में जाती है और कुर्सी में बैठकर फिर से अपने काम में लग जाती है। देख लूं, कहीं कोई लिस्ट में रह ना जाए। वहाँ ये सब इंसानी दुनिया से दूर दूसरी दुनिया में रहने वाली एक सुंदर परी एल्सा को देख रही थी। ये लड़की तो बहुत ही मेहनती है, लेकिन इस चक्कर में ये सपने देखना भूलती जा रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं सपने प्रदान करने वाली परी हूँ, इसलिए मुझे अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। तभी वहाँ उसका एक चेला बॉबी वहाँ आ जाता है, जो कि एक उड़ने वाला पांडा है। तुम आ गए? हाँ रानी परी, क्योंकि अब काम का वक्त हो रहा है। हाँ बताओ। रानी परी बारबरा को ये पता होता है कि किस इंसान को कौन सा सपना भेजना है, और यही रानी परी का काम होता है। ये देखिए, दीवार पर एक दुखी औरत दिखाई देती है। इसे एक अच्छा सा सपना भेजो, जिससे इन्हें प्रेरणा मिले और ये अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े। जी रानी परी। इसके बाद दीवार पर एक और बच्चा दिखाई देता है। इसे एक ऐसा सपना भेजो जिसे देखकर ये अपनी पढ़ाई में मन लगा सके। जी रानी परी। इसके बाद बॉबी राजकुमारी एल्सा को देखता है। राजकुमारी परी, सबके पास उनके सपने जा रहे हैं, लेकिन इस राजकुमारी को कोई सपने भेजने के बावजूद भी ये सपने नहीं देख रही, क्योंकि ये तो सोना ही नहीं चाहती है। मामला गंभीर है, मुझे उसके पास जाना होगा। बारबरा एल्सा के पास जाती है। तुम कौन हो? मैं हूँ सपनों की परी बारबरा। मुझे पता है कि तुम कई दिनों से सही से सोई नहीं हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। अगर मैं सोऊंगी तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन राजकुमारी, अगर तुम नहीं सोओगी तो तुम आगे के काम को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगी। तुम चिड़चिड़ी हो जाओगी और बीमार पड़ जाओगी। तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने सही कहा था, तुम चिड़चिड़ी हो गई हो। नहीं, वैसे क्या तुम्हें पता है कि मेरी सपनों की दुनिया बहुत सुंदर है, जैसा तुमने कभी किताब में पढ़ा होगा। क्या सच में? हाँ, तुम एक बार मेरी सपनों की दुनिया में आ जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तब परी चुटकी बजाती है और चुटकी बजाते ही दोनों सपनों की दुनिया में आ जाते हैं। ये जगह तो बहुत सुंदर है। आगे चलो। थोड़ा आगे बढ़ने पर वहाँ एक ड्रैगन खड़ा होता है। चलो, इस ड्रैगन की पीठ पर बैठ जाओ। दोनों लोग ड्रैगन की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ चलती हैं। आसमान में एक जादुई ट्रेन थी। उस ट्रेन के अलग अलग डिब्बों के अलग अलग नाम थे। पहला डिब्बा है वीरता का, दूसरा डिब्बा है प्रेरणा का, तीसरा डिब्बा है खुशी का और चौथा डिब्बा है कल्पना का। बारबरा राजकुमारी को वीरता वाले डिब्बे में ले जाती है, जहाँ पर राजा, महाराजा और सेनापति जैसे लोग थे। ये देखो, ये वो लोग हैं जो हमेशा वीरता के सपने देखते रहते हैं। इसके बाद बारबरा एल्सा को कल्पना वाले बोगी में ले जाती है। वाव, यहाँ तो यूनिकॉर्न है जो मैं हमेशा अपने सपने में देखती रहती हूँ। हाँ, तुम चाहो तो यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ सकती हो। सच्ची? हाँ। एल्सा यूनिकॉर्न के ऊपर बैठ जाती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद बारबरा एल्सा को जादू से उस जादुई ट्रेन से बाहर निकालकर उसे धरती पर लाती है
बारबरा एल्सा को एक लकड़ी के कमरे में ले जाती है। देखो राजकुमारी, ये लड़की बहुत परेशान है क्योंकि कुछ दिनों बाद इसकी शादी होने वाली है। ये सोच रही है कि पता नहीं उसका पति कैसा होगा। चलो उसके सपने के अंदर चलते हैं और इसे प्रेरणा देते हैं। बारबरा, एल्सा और यूनिकॉर्न उस लड़की के सपने के अंदर जाते हैं। वो लड़की यूनिकॉर्न को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसका फियांसे आ जाता है और उसे देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। हाँ, इस लड़की के लिए ये सपना बहुत अच्छा है। हाँ, अब तुम्हें भी सपनों में विश्वास हो रहा होगा। हाँ। इसके बाद दोनों उस लड़की के सपने के बाहर आ जाते हैं। थोड़ी देर में वो लड़की उठ जाती है। वो बहुत ही खुश दिखाई देती है। देखा, सपने से इस लड़की को आत्मविश्वास और प्रेरणा मिली। इसके बाद दोनों एक लड़के के सपने में जाते हैं। इसको कल राज दरबार में सबके सामने वायलिन बजाना है, इसलिए इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। तभी वो लड़का वायलिन बजाने लगता है। उसकी वायलिन की आवाज सुनकर सभी आसपास के जीव जंतु बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखो, इसे भी आत्मविश्वास मिल रहा है। इसके बाद बारबरा एल्सा को उसी ट्रेन में वापस ले जाती है। ट्रेन आगे बढ़ती है और राजकुमारी एल्सा के राज्य में रुकती है। बारबरा एल्सा को ट्रेन से उड़ते हुए बाहर निकालकर उसके कमरे में छोड़ देती है। शुक्रिया बारबरा, मुझे पता चल चुका है कि सपने हमें कितना अच्छा महसूस करवा सकते हैं। हाँ, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद राजकुमारी एल्सा खूब सोती है। शाम को एलिस और एल्सा के माता पिता आते हैं। क्या बात है एल्सा, आज तुम में बहुत जोश दिख रहा है। हाँ माँ, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सोना कितना जरूरी होता है। हाँ, ये हुई ना बात मेरी अच्छी राजकुमारी बेटी। हाँ एल्सा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एलिस, तुम बहुत अच्छी हो। जो इंसान बहुत पैसे कमाने के लिए बिना सोए और खाए दिन भर काम में लगा रहता है, एक दिन बीमारी लग जाने के कारण वही पैसा वो अपने ही इलाज में खर्च करता है, क्योंकि ना सोने से इंसान को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।